टाइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर पहुंचा हूं खेतड़ी के गौरीर ग्राम पंचायत में। और गौरीर ग्राम हमेशा चर्चा के विषय में है। एजुकेशन जबरदस्त, यहाँ की एजुकेशन कमेटी का जो एक योगदान है वो काबिलिए तारीफ। और ये महान एक राजा महाराजा जैसा एक आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, इससे साबित होता है कि गौरीर ग्राम पंचायत में किस तरीके से विकास की लहर है, और वो यहाँ की एक शिक्षा कमेटी की वजह से है। और आज स्वर्गीय सावित्री देवी धर्मपत्नी रोहतास शर्मा की पुण्यतिथि पर स्वतंत्रता सेनानी नेत्राम सिंह राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम गौरीर खेतड़ी में नवनिर्मित कक्षा कक्ष बरामदे सहित लोकार्पण कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं। नवनिर्मित कक्षा कक्ष बरामदे का लोकार्पण विधायक खेतड़ी इंजीनियर धर्मपाल मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं रोहतास शर्मा। और ये वो भवन है जो खेतड़ी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है, यहाँ की शिक्षा कमेटी की वजह से, और ये सब संभव हो पाया है। संजय जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन इस स्कूल के लिए। एक यहाँ के भामाशाह हैं रोहतास जी शर्मा, उनके सुपुत्र हैं नरेश जी शर्मा। नरेश जी ने अपनी माता जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर के ऊपर इस विद्यालय में 25 बाई 20 का एक बहुत सुंदर कमरा बरामदे सहित का निर्माण करवाया है। साथ ही हमारे यहाँ पे एक पुराना स्टोर था जर्जर अवस्था में, उसका उन्होंने पूरा नवीनीकरण करवाया है। इसी तरह से सरकार की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान में करीब 28 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जो कि हमने 9 जुलाई 22 को प्रस्ताव लिया था। उसके बाद आज ये तीनों करोड़ का हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री धर्मपाल जी गुजर अभी 11:15 बजे आ रहे हैं, उनका लोकार्पण करेंगे, ताकि इस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गया। नर्सरी से 12th तक की क्लासें हमारे पास, तो उस क्लासेस को बैठाने के लिए हमारे पास कक्षा कक्षों की बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन इन भामाशाहों के सहयोग से और गवर्नमेंट के सहयोग से आज 3 कमरे विद्यालय को मिलने जा रहे हैं, तो ये बड़ा शुभ अवसर है। इस विद्यालय के अंदर सर 2 चरणों में इसका विकास कार्य हुआ है। जून 2022 तक, कोरोना से लेकर के जून 2022 तक शिक्षा विकास कमेटी के माध्यम से इस पूरी स्कूल का रिनोवेशन किया गया, जिसमें ग्रामीणों के साथ सबसे अहम भूमिका श्रीमती राजवती मैडम की रही, जो यहाँ की बड़ी सुप्रसिद्ध भामाशाह हैं, जिनको स्टेट से भी भामाशाह भूषण का, शिक्षा भूषण का एक पुरस्कार मिला। आज भी हमारे साथ वो काम करने में हर तरह से तैयार रहती हैं। और 1 जुलाई 22 को मैं यहाँ पे आया था, उसके बाद से करीब 54 लाख रुपये तो निजी व्यक्तियों ने और अपना पैसा लगा करके यहाँ पे निर्माण कार्य करवाए हैं, और 33 लाख रुपये सरकार ने यहाँ पे 2 कमरों का और एक फर्नीचर के लिए 5 लाख रुपए का निर्माण करवाया है। आज हमारे पास 250 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं। खास बात यह है कि हमारे पास 5 साल तक के 55 बच्चे बाल वाटिका में अध्ययनरत हैं। ये तो बाल वाटिका हमारी है, वो पूरे खेतड़ी ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ी अनोखी और अनूठी है। हमने उसके बाद तो एडमिशन भी रोक दिया सर, क्योंकि जगह भी नहीं बनाई। हमारे कैचमेंट एरिया के बाहर के भी नालपुर ग्राम पंचायत से भी गाड़ी आती है, बच्चे आ रहे हैं, अपना सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं, खुद पैसे दे करके आते हैं। पास में हरियाणा में का गांव रामबास, एक गाड़ी वहां से आती है, वहां के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। डाढ़ा फतेहपुरा से बच्चे आ रहे हैं, म्याड़ा से बच्चे आ रहे हैं, और सारे के सारे बच्चे अपने वहाँ की विद्यालय को छोड़ करके, सरकारी प्राइवेट स्कूल छोड़ करके, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की माहौल को अच्छे को देख करके आ रहे हैं। बड़ी बात है कि बच्चे लगभग 1000 रुपया प्रतिमाह खर्च करके यहाँ पे आ रहे हैं। धन्यवाद। नेक कमाई में से सोच रख के प्रभु का भी आदेश होता है कि जीवन इंसान का मिला है तो हम इससे सामाजिक परोपकारी कार्य करें, और कभी भी परोपकारी किया हुआ कार्य कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, भगवान उसको कई गुना लौटाता है, परिवार में खुशियां मिलती है। इसलिए इस भामाशाह परिवार के माध्यम से हम सभी जितने भी वीडियो संजय जी के जाएंगे, लोग देखेंगे, तो वो सभी प्रेरणा लेकर के शिक्षाओं का बड़ा विकास होगा, शिक्षण संस्थाओं का विकास होगा, और भाईचारा बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज में बहुत अच्छे काम होंगे। ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और पुनः प्रभु के से प्रार्थना भी करते हैं कि आप सभी को ढेरों खुशियां दे परमात्मा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। स्वतंत्रता सेनानी नेत्राम सिंह राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भामाशाह श्री रोहतास जी शर्मा, जिन्होंने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री जी की स्मृति में, और उनके पुत्र नरेश जी शर्मा और पुत्र वधू श्रीमती पूनम जी, उनकी पुत्री निशा जी, और ये तमाम परिवार, उनका भामाशाह परिवार हमारे सामने आज बैठा है। मैं शिक्षा विकास कमेटी गौरीर की तरफ से आप सभी भामाशाह परिवार का हार्दिक अभिनंदन सत्कार करता हूं।
कि आपने एक ऐसा बेमिसाल कार्य लगभग 12 लाख रुपए की लागत से श्रीमती सावित्री देवी जी की यादों को आपने अमर करते हुए शिक्षा के मंदिर में लगाया है। ये एक बहुत बड़ी एक भामाशाह के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है पूरे समाज के लिए कि आपने इतना बड़ा काम शिक्षा के लिए किया है। अभी अभी खेतड़ी विधायक धर्मपाल जी गुर्जर इस कमरे का लोकार्पण करके गए हैं, उद्घाटन करके गए हैं और बड़े उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी की भी याददाश्त को, अगर हम अपने प्रियजन की याददाश्त को अमर करना चाहते हैं, इससे बेहतरीन कोई कार्य हो ही नहीं सकता। मैं पुनः गांव में और हमारी शिक्षा विकास कमेटी की तरफ से पूरे भामाशाह परिवार जो शिक्षा के महत्व को जानता है, उनकी बेटी निशा जी जो यहाँ खुद इसी विद्यालय में पढ़ी हैं और ये खुद आज शिक्षिका हैं, सबने मिलकर के ये प्लान बनाया। इस प्लान के लिए हम पुनः शिक्षा विकास कमेटी की तरफ से साधुवाद और हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। टाइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से एक माँ को सच्ची हृदय से श्रद्धांजलि और गर्व होता है कि इस तरह की माँ सब बेटे और बेटी को मिले। आपने अपनी माँ की याद में जो भवन निर्मित करवाया यहाँ पर स्कूल में, वो काबिलिए तारीफ। एक माँ के लिए आपकी भावनाएं और गांव के प्रति आपका समर्पण और स्कूल के शैक्षणिक स्टाफ के लिए आपके विचार करोड़ों भारतवासी सुनना चाहते हैं। देखो, एक माँ को हम वापस तो नहीं ला सकते, पर जो भाई ने ये काम किया है, इसे जब तक ये स्कूल चालू रहेगा सभी लोग इसको याद करेंगे और इस नाम को पढ़ा जाएगा। वो हमेशा हमारे साथ यादों में जिंदा रहेंगी। तो कहते हैं ना कि जननी जने तो सिंह जने के दाता के सूर, नहीं तो रह जाए बांझ को शेरा को घटावे नूर। जो भाई ने खूब लोग पैसे वाले खूब होते हैं, लेकिन सभी से इतना एक साथ खर्चा उठाना इतनी कोई आम बात नहीं है। और माँ के लिए हम और कर भी कह सकते हैं। हमारी तरफ से यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि युगों युगों तक उनको याद किया जाए। नरेश ने और निशा ने एक भावुक पल जो माँ के नाम से इन्होंने इतना सुंदर कार्य जो किया है, मैं 2 लाइनों के माध्यम से एक भावना प्रकट करना चाहूंगा। सावित्री माता की यादों से महके यह आंगन, सावित्री माता की यादों से महके यह आंगन, ज्ञान की हर किरण यहाँ खिलती रहे अनवरत, ज्ञान की हर किरण यहाँ खिलती रहे अनवरत। जो बीज तुमने बोए थे अब शाखें बनकर झूलेंगी, हर बच्चे की मुस्कान में तुम्हारी छवि रहे बरकत, हर बच्चे की मुस्कान में तुम्हारी छवि रहे बरकत। तेरे नाम से सजे इस कक्षा में उजियारा होगा, सफलता की डोर से हर जीवन का दीपक रोशन होगा। आज जो खुला यह द्वार है, कल बने नवीन उड़ान, सावित्री माता की यादों से सजी रहे शिक्षा की यह पहचान। पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने अपनी माँ को अमर कर दिया और उनकी यादों को अमर कर दिया और दुनिया के बेटों के लिए एक सबक और शिक्षा छोड़ दी कि माँ को कैसे अमर किया जा सकता है। पुनः बहुत बहुत भामाशाह परिवार का अभिनंदन, सत्कार। ग्राम गोरीर में आज राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गोरीर में भामाशाह श्री रोहतास जी के द्वारा अपनी धर्मपत्नी की पुण्य स्मृति पर, उनकी स्मृति में इस विद्यालय में एक कमरे का निर्माण मैं बरामदे करवाया गया। 12 लाख रुपए की लागत से ये कमरे का निर्माण हुआ है। उस भामाशाह परिवार के द्वारा उस कमरे का लोकार्पण आज किया गया है। इसमें माननीय विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी उपस्थित रहे। गांव के सभी गणमान्य लोग, आसपास के लोग, उनकी उपस्थिति भारी मात्रा में रही और इस कार्यक्रम के दौरान भामाशाह को गांव की तरफ से, विधायक महोदय की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया गया और विद्यालय के अंदर प्रसाद का कार्यक्रम भामाशाह के द्वारा रखा गया। आज हमारे गांव के इंग्लिश माध्यम स्कूल गोरीर में एक बहुत ही बढ़िया कमरे का उद्घाटन श्री इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर द्वारा किया गया। एमएलए साहब ने शर्मा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और गांव वालों ने भी उन परिवार को अपनी तरफ से आशीर्वाद और धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रोग्राम बढ़िया था। परिवार ने आए हुए लोगों को भोजन खिलाकर और आए हुए लोगों का सत्कार किया और गांव वालों ने भी उस परिवार के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी कामना के लिए उनको आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। आज इस विद्यालय का बहुत ही हर्ष का विषय रहा, क्योंकि हमें इस विद्यालय में बड़े कमरों की आवश्यकता थी। श्री रोहतास शर्मा जी की धर्मपत्नी श्री सावित्री जी के नाम के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि नरेश
कुमार के रूप में भगवान ऐसा सुपुत्र सबको दे जिन्होंने अपनी नेक कमाई के अंदर से श्री नरेश जी ने, इनकी धर्मपत्नी पूनम जी ने और रोहतास जी ने, और उसमें मैं ये मानता हूँ कि प्रेरणा के रूप में रमाकांत जी और निशा इनकी जो बेटी, इनका भी बड़ा योगदान रहा। इस विद्यालय को जो कमरा इन्होंने दिया है, कमरा नहीं है, बहुत बड़ा हॉल है। इस विद्यालय की सबसे बड़ी जरूरत थी है, क्योंकि ये इस विद्यालय में कमरों की बड़ी कमी थी। सर, आपको भी न्यूज चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार के लिए भी, और एक माँ को सच्ची श्रद्धांजलि। एक बेटा और बेटी जिस तरीके से अपने परिवार को साथ लेकर करके अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देते हैं, वो काबिल तारीफ है। आपको भी करोड़ों भारतवासी और खास करके खेतड़ी क्षेत्र के लोग सुनना चाहते हैं, आपसे प्रेरित होना चाहते हैं कि शिक्षा में आपका वो बेहतरीन योगदान। सर, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आप सबका कि आप सबने हमें इस लायक समझा, हमें सम्मान दिया। हम बहुत छोटे परिवार के लोग हैं और हमारे माँ बाप ने हमें बड़े दुख से पाला है और हमें यही शिक्षा दी है कि जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना, अच्छे कार्य करना। माँ तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादगार में हमने सोचा कि कुछ किया जाए। इसके लिए हमने एक छोटा सा एक होम स्कूल को दान किया है, बनाया है। जो भी हमसे हो पाया हमने किया है। इस याद के अलावा हमारे पास हमारी माँ तो नहीं है, लेकिन उनकी याद के सारे हम अपना। आपकी भावुकता को हम समझ सकते हैं, लेकिन ये पूरा गांव आपके साथ है। आपकी माँ की पूर्ति को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरे लोग आपके परिवार के सदस्य, गांव के लोग आपके परिवार की भूमिका में आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे आने का। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप सब आए और हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया। और अब ये समय कुछ ऐसा है कि मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक माँ ही ऐसी होती है जिसके सहारे बच्चे खुशी खुशी रह सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मांग लो जन्नत से कि यही जहाँ मिले, फिर से वही माँ की गोद मिले और वही माँ मिले। और बस इतनी शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। स्वतंत्रता सेनानी नेत्राम जी की इस स्मृति में बनाए हुए विद्यालय के अंदर आज भामाशाह नरेश जी ने और रोहतास जी ने श्रीमती सावित्री देवी की याद में एक बहुत शानदार हॉल और बरामदे का निर्माण किया है, एक स्टोर का निर्माण किया है। मैं सबसे पहले तो पूरे खेतड़ी की तरफ से और पूरे ग्राम गोरीर की तरफ से भामाशाह परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शिक्षा के इस मंदिर में जो अपनी गाड़ी कमाई को लगाकर बच्चों के लिए जो व्यवस्था की है, उसके लिए हम सब आपके ऋणी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आपका परिवार खुशहाल रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी यहाँ जो शानदार हॉल बना है, उसका भी आज उद्घाटन था, लोकार्पण था। सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में इस विद्यालय के इस भवन में शिक्षा के इस मंदिर के अंदर इतना अद्वितीय जो निर्माण कार्य किया गया है, उसके लिए निश्चित रूप से पूरे गांव के सहयोग से, आपके इस परिवार के सहयोग से ये निर्माण हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यमुना जल के लिए क्या कहना चाहोगे कि खास कर करके एक जरूरत थी राजस्थान हरियाणा को कनेक्ट करने की, और आपकी डबल इंजन की सरकार ने वो कर दिखाया, और उसमें खेतड़ी क्षेत्र के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ और विधि का कोई विधान रहा है, एक बहुत बड़ा सहयोग जो सदियों में बनता है। मैं एक कोई धार्मिक या मार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, एक सहयोग बना है, बहुत शेखावाटी के लिए एक वरदान साबित हुआ है। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी जगह अगर सरकार विपरीत प्रकृति की होती तो ये काम संभव नहीं था। ये शायद कोई ईश्वर की कृपा है, भगवान का एक अजीब सहयोग बना है। उस सहयोग की बदौलत आज तीनों सरकारें एक ही गवर्नमेंट की हैं और हमारा सशक्त नेतृत्व है। उसके लिए शेखावाटी में यमुना का जल आ रहा है, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये सहयोग मैं भगवान की एक अति कृपा मानता हूँ। मैं इसको दूसरी तरीके से परिभाषित करना चाहता हूँ। हमने तो कार्य किया ही है, पार्टी ने कार्य किया है, केंद्र की सरकार ने कार्य किया है, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति ने कार्य किया है, लेकिन विधि का विधान भी रहा है इसमें। तो इसलिए मैं यमुना जल के लिए पूरी शेखावाटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। काम समय जरूर लगेगा निश्चित रूप से, लेकिन इस काम में अब कोई व्यवधान नहीं है। पुख्ता रूप से 34,102 करोड़ का
बजट का अलोकेशन भी हमारी सरकार ने कर दिया है। केंद्र सरकार का नेतृत्व है, सशक्त नेतृत्व ये दर्शाता है कि कोई भी काम अगर अमित शाह जी हाथ में ले लेते हैं तो उस काम को ना होने की संभावना 0% हो जाती है, वो काम 100% होता है। और आप देखेंगे समय लगेगा, और भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूँ शेखावाटी के हर व्यक्ति के साथ साथ खेतड़ी को भी प्रार्थना करनी चाहिए अब इसमें कोई व्यवधान ना आए। जो जमीन का अधिग्रहण होगा 4000 करोड़ की जमीन का अधिग्रहण भी होगा, क्योंकि जब जमीन का अधिग्रहण होता है कई जगह गाँव में आंदोलन भी होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा रहे, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे अब ये काम शांतिपूर्वक और सबके सहयोग से ये संभव हो, दोनों राज्यों के सहयोग से संभव हो। और जो शेखावाटी का अत्यंत महत्व सूखे के कारण ये जो पलायन कर गए हैं गाँव में, छोड़ छोड़ के लोग शहरों में चले गए, दोबारा हमारे खेतड़ी के साथ साथ पूरी शेखावाटी में गांव में लोग निवास करें, यहाँ पे खेती हो, हर कंठ को पानी मिले, हर खेत को पानी मिले। इसी भावना के साथ मैं पुनः केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ मेरे खेतड़ी के वासियों को, सर्व समाज को, सभी ग्राम और ढाणियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।